आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी है, चाहे आप पेपर ए की बात करेंगे चाहे आप पेपर बी की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको जो पेपर पैटर्न इस साल है वो 80 में से पेपर आ जाएगा। 80 में से यानी कि जो 20 मार्क्स है वो आपको स्कूल वाले देंगे। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, यूनिट फर्स्ट है हमारा पेपर ए का, वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा सवाल आ जाएगा, इसमें 3 मार्क्स का जो टोटल मार्क्स बनते हैं इसमें पहले यूनिट में, अगर मैं बता दूंगा इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है व्हाट डज ए कॉन्स्टिट्यूशन डू। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट वेयर द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, उसके बाद है दूसरा यूनिट हमारा फंडामेंटल राइट्स का। सबसे पहले इसमें करना क्या है आपको, इसमें 5 मार्क्स से मैं आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले इसमें व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता होनी चाहिए, ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा है इसमें कि व्हाई वाज द राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाई डू वी नीड फॉर बिल ऑफ राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। उसके बाद है हमारा तीसरा यूनिट, वो है सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी। ये बेसिक सा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप ये कश्मीरी में भी अपनी लैंग्वेज में समझोगे तो फिर आप ये आराम से लिख सकते हो। इसमें 6 मार्क्स का ये है टोटल बनता है ये। इसमें से अगर हम देखेंगे, इसमें से क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर प्रोविजंस ऑफ एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, पहला सवाल। दूसरा, व्हाट डज इलेक्शन कमीशन डू, इलेक्शन कमीशन करता क्या है। ठीक, उसके बाद है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शन के मेथड्स क्या है ये 3 क्वेश्चन। व्हाई वाज अ पोस्टल सिस्टम चूजन ऑफ इंडिया। बस ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, इस 6 मार्क्स में से कम 4 मार्क्स आप इसमें हासिल कर सकते हो। उसके बाद है यूनिट 2 का। यूनिट 2 अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये पहले यूनिट का जो मैंने बता दिया था यहाँ पर, ये यूनिट के टॉपिक्स थे। यूनिट 2 जो है मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या है। इसमें से सबसे पहला जो है फोर्थ, इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें से एग्जीक्यूटिव ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम, इसमें आ जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर पावर ऑफ गवर्नर। ठीक, गवर्नर का पावर क्या होता है, पावर्स। प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या होते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर के पावर क्या होते हैं, इलेक्शन कैसे होता है चीफ मिनिस्टर का, फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशन हेड होता है प्रेसिडेंट, उसका इलेक्शन कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद है 5 पॉइंट नंबर, वो है हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का यूनिट। इसमें लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आ जाएगा, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू प्रिवेंट डिफेक्शन, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद व्हाई डज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैव 2 हाउसेस, के 2 हाउसेस क्यों है। उसके बाद हाउ आर द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें। उसके बाद है हमारा जुडिशरी का। जुडिशरी का पता ही आपको, जो जजेस होते हैं, जो वकालत करते हैं, जो लॉ वहाँ पर जो इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। मिसाल, सबसे पहले आपको रूल ऑफ लॉ पता होना चाहिए, वो क्या है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है। ठीक, इसके बाद है कि व्हाट आर द प्रोविजन दैट एंश्योर दैट इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी ऑन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, उसके बाद फेडरलिज्म में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें से आपको फेडरलिज्म पहले पता होना चाहिए किसको कहते हैं। व्हाट आर 3 स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स एंड एरियाज, इन विच वेज इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल। ठीक, उसके बाद है लोकल गवर्नमेंट, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, वाई डू वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, पावर हमें डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। व्हाट हैज़ बीन द स्टेटस ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, व्हाई हैज़ बीन द इफेक्ट ऑफ गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद है हमारा 9th यूनिट, वो है 2 मार्क्स का। इसका नाम है पॉलिटिकल फिलोसफर अंडरलाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाउ आर दीज शेप्ड द मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। ओके, चलो, और एक है हमारा 10th यूनिट, वो इम्पॉर्टेंट यूनिट है हमारा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें से करना क्या है, इसमें से क्वेश्चन याद करना है आपको, व्हाट हैज़ द वर्क ऑफ इन डेमोक्रेसी डन टू द कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक। पेपर बी की अगर हम बात करेंगे गाइस, पेपर बी जो है इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर ए पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, अगर आप दोनों पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपको। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, एग्जाम 2-3 दिन के बाद, तो ए पेपर इज एनफ फॉर योर कंप्लीट योर दिस पॉलिटिकल साइंस पेपर। ओके, चलो जी, पेपर बी है हमारा इंट्रोडक्शन है सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी का। जब पता है आपको पॉलिटिक्स किसको कहते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी, हमें पॉलिटिकल थ्योरी की ज़रूरत क्या है। इसमें से 4 मार्क्स है। इसी का दूसरा जो है 12th, वो है फ्रीडम। व्हाट इज़ फ्रीडम, व्हाट आर रेस्पॉन्स रीजनेबल कॉन्स्ट्रेंट ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी, हाउ आर लिमिट्स डिफाइन। इसमें आपको एक क्वेश्चन याद करना है, व्हाट इज़ फ्रीडम एक, दूसरा है व्हाट आर रीजनेबल। ओके, उसके बाद इक्वालिटी। इक्वालिटी में सबसे पहले आपको इक्वालिटी पता होनी चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। बस ये 2 क्वेश्चन आप इसमें पढ़ सकते हो, क्योंकि पेपर बी ज़्यादा इजी है एज पर पेपर बी। उसके बाद है हमारा 5th यूनिट, जो कि 14th पार्ट आता है इसमें। टोटल इसमें 20 पार्ट्स बनते हैं, वो अब मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे। सोशल जस्टिस है सबसे पहला। इसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ज़रूरत क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, देखो, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन जस्टिस एंड इक्वालिटी। जस्टिस एंड इक्वालिटी में फ़र्क क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। इन विच वेज कैन जस्टिस बी सिक्योर्ड, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है राइट्स, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का आता है यूनिट राइट्स का। सबसे पहले राइट्स आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर मेजर काइंड्स ऑफ राइट्स क्लेम्स। ठीक, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टेट्स एनेबल टू ऑब्स्ट्रैक्ट राइट्स। ओके, चलो जी। उसके बाद है सिटीजनशिप आपको पता होनी चाहिए। सिटीजनशिप इंडिया में कहाँ से कहाँ तक है, डबल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है, वो आपको आगे पढ़ना पड़ेगा जब आप 12th कंप्लीट करोगे। ओके, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता दूंगा। इसमें से हाउ आर न्यू क्लेम्स टू सिटीजनशिप नेगोशिएटेड। ठीक, बस यही क्वेश्चन। और एक यूनिट है हमारा 17, जो कि पार्ट नंबर 7 का है। इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। नेशनलिज्म आपको पता होगा, ये एक बुक आती है जब आप 12th कंप्लीट करोगे तो। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। इसमें से आएगा, व्हाट डिमांड्स कैन ए नेशन मेक ऑफ इट्स सिटीजन्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द राइट्स टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये है दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद है हमारा और एक यूनिट, वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म आपको पता होनी चाहिए, सेक्युलरिज्म किसको कहते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म। दूसरा सवाल इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, वाई डू वी नीड सेक्युलर स्टेट्स मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफ में सेक्युलरिज्म की ज़रूरत क्या पड़ेगी। उसके बाद, इज सेक्युलर सूटेबल फॉर इंडिया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक, ये पॉलिटिकल साइंस था क्लास 11th क्लास के स्टूडेंट्स के पेपर ए पेपर बी। अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पर आपको कौन सा पेपर पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा। आपको मेरी नज़रों के सामने पेपर बी जो है वो ईजी है एज पर देन पेपर ए। ठीक, क्योंकि ए है वो डिफ़िकल्ट है थोड़ा, ये भी आसान है, लेकिन आसान बहुत ज़्यादा है पेपर बी। अगर आप पेपर बी अच्छे से पढ़ोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। छोटा सा वीडियो था, इसको शेयर करना, लाइक करना। भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह।